का पहचान क्या है? प्रेजेंट का पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के? जिसमें से सबसे पहला प्रकार कौन था? कौन था? अब वह सिंपल, जिस तरह वह प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हो, हूं है, उसी तरह वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान कुछ ना कुछ होगा नू। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं या उसको समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, यानी कि ये सब लगा रहे, तो उसको आप क्या कहिएगा? किस टेंस का वाक्य है वह? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह आम खाता है, आप बोले क्या? वह खेलता है ना। चलिए लिख देते हैं आप है, हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते। और बताइए, आप पढ़ती हो या आप लोग पढ़ती हो, ठीक है। हाउ पीछे हो जाएगा, हाउ पीछे वाले का तो खूब मजा लेता है। सिनेमा हॉल में जाइएगा, सिनेमा हॉल में, तब वह उसका ना टिकट का दाम अलग अलग होता है। सबसे आगे बैठिएगा तो सबसे कम प्राइस वाला टिकट, बीच में बैठिएगा तो उससे तरीका ज्यादा वाला टिकट, और सबसे अगर पीछे बैठिएगा तो सबसे महंगा टिकट। और ट्यूशन कोचिंग में क्या होता है? सबसे पहले बैठा उसको सबसे ज्यादा फायदा। सिनेमा हॉल में जो सबसे पहले बैठा उसको मजा नहीं है देखने में, और ट्यूशन कोचिंग में जो सबसे पहले बैठा उसको मजा है पढ़ने में ना बुआ। अब पीछे वाला है और मैंने पढ़ा रहा है, अपनी मजा ले रहा है, अपनी अपने में खोदाखादी कर रहा है, तो नहीं कहा पढ़ेगा रे। देखिए बुआ, वह आम, हम लोग खेलते, आप लोग पढ़ती हो, यानी ना, या आप पढ़ती हो। वह देखिए तो इसके अंत में क्या है? ता है, ते है, ती है ना बुआ। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ये तीनों हो तो हमारा क्या कहलाएगा? किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? कस के सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाएगा ना बुआ। तब वह ये तो इसका पहचान हो गया, हम इसको देख लिए कि हाँ इस प्रकार का है, ऐसे ऐसा है, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब वह ये बनेगा कैसे? अगर इस पे वाक्य हमारा दिया हो तो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, तो अब इसको समझ लिया जाए, थोड़ा समझाए, मिटाते हैं इसको। देखो बुआ, स्ट्रक्चर देते हैं, क्या देते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या वर्ब का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या सब आदमी बुआ ध्यान से देख रहे हैं। यह स्ट्रक्चर बुआ हम अफर्मेटिव के लिए लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? अफर्मेटिव का मतलब होता है बाबू सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सा वाक्य। कैसा वाक्य? एकदम सिंपल था। तो पढ़ रही है तो फाड़ के कॉपी मतलब देख रही है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अब देखो पहले क्या लिखे थे एग्जाम्पल, वह आम खाता है ना, वह आम खाता। सब आदमी वह देख रहा है? कितना लड़का बोर्ड पे नहीं देख रहा है? किसको किसको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप खड़े हो जाइए, मजबूरी है बुआ। हाँ, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है बाबू अब खड़े होकर पढ़ लीजिए। आज तरीका तनिक कष्ट कीजिएगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। आज ज्यादा सुख में रहिएगा,
फ्यूचर में दुख में रहिएगा। आज का दुख ठीक हुआ कि आने वाला कल का दुख ठीक? आज का दुख दुख न ठीक। चलिए, दूत नहीं दुख। वह आम खाता है। वो आज देखो क्या बोला, सब्जेक्ट। समझ में देख रहा है? तो इसमें सब्जेक्ट बताइए कौन है? तो लिख दिए वह का इंग्लिश। अब वह खाती है, ती रहती तो सी लिखते। लड़की के लिए होता था सी। इतना भी आप कमजोर थोड़े ना है बुआ। और लड़का के लिए तो कथी लिखेंगे? हे। अब कह रहा है कि वर्ब का पहला या पांचवा का प्रयोग कीजिए। कंफ्यूजन है बाबू, किसके साथ वर्ब का पहला और किसके साथ वर्ब का पांचवा। देखो बुआ, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई एक नाम हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में बउआ ही, सी, इट कोई एक नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब का पांचवा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अफर्मेटिव में। और निगेटिव में उसके साथ वर्ब का पहला का प्रयोग करेंगे और प्लस डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो निगेटिव नहीं है, पहले अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव पे तो सोचे ना बुआ। तो वर्ब का किसका प्रयोग करना है? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम इसमें से कोई भी हो तो वर्ब का कौन सा का प्रयोग करेंगे? रूप। इसमें से कोई ना हो तो वर्ब का कौन रूप? पहला। कौन सा रूप? तब वह ही है तो ही के साथ वर्ब का पहला कि पांचवा? देखो वह सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे? तब वह देखो, खाता है कि इंग्लिश क्या होगा? खाना का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? ईट का वर्ब का पांचवा लिखना हमको। क्या लिखना है? ईट का वर्ब का पांचवा क्या होता है? ईट्स। तब वर्ब का पहला या पांचवा हो गया। ठीक है बुआ? अब कह रहा है इसके बाद आप कथी लिखिए? ऑब्जेक्ट। तब ई खत्म हो गया तो इसके बाद कौन बचा? ये नू। हम क्या बोले? सब्जेक्ट पकड़िए और उल्टा चल दीजिए। उल्टा चल दीजिए तो एक नंबर ई, 2 नंबर, 3 नंबर, एक बाद पहले कौन रहता था? 4 नंबर, उसके पहले रहता था 5 नंबर, उसके पहले 6। लाइनें सबका लिखते चलते इंग्लिश। ये ना था बाबू। हम ई लिख दिए, इसका लिख दिए। अब क्या? आम का इंग्लिश। तो आम का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, वो मैंगो को हम लोग गिन सकते हैं? तो जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे यानी कि गिना जाने वाले संज्ञा होंगे उस सबके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। यह अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते हैं तो ग्रामर के अनुसार वह गलत होगा। क्या होगा? हम लोग वह ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम लोग वह स्पोकन नहीं कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम वह आपको स्पोकन करने का भी लूर नहीं सिखा रहे। अभी हम आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, सही और गलत करने का लूर सिखा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में अगर कोई दिया गया सेंटेंस हो वह गलत है कि सही है तो हम कैसे पकड़ेंगे, ये वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है? तो देखो बाबू, अब क्या लिखेंगे? मैंगो का इंग्लिश MANGO। इसके पहले मैंगो का पहले में ए का प्रयोग करें कि एन का? ए का। क्या किसका प्रयोग करेंगे? ए का। और अंत में बाबू फुल स्टॉप जरूर देंगे। अगर हम फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी वाक्य बाकी है, सेंटेंस कंप्लीट करना बाकी है। ये इंग्लिश कहता है। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो वहां पे फुल स्टॉप दे दीजिए। जिस प्रकार हिंदी में पूर्ण विराम दिया जाता है उसी प्रकार वो इंग्लिश में क्या दिया जाता है? फुल स्टॉप। किसी बच्चा कोई दिक्कत है? एक और ले लेते हैं। दूसरा का वो क्या था? हम लोग खेलते, हम लोग खेलते हैं ना बाबा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। क्या है? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो वी लिख दिए। अब क्या बोले? सब्जेक्ट पकड़िए, उल्टा चल दीजिए। है ना बुआ? तो उल्टा का मतलब यही नहीं है बुआ? तो खेलना का इंग्लिश प्ले। अब देखो, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट कोई एक नाम हो तब वर्ब का पांचवा का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें से कोई ना हो तो वर्ब का पहला। तो प्ले का वर्ब का पहला प्ले ही होता है। ठीक है बुआ? और अंत में क्या दे देंगे हम? सेंटेंस कंप्लीट। वी प्ले। हम लोग खेलते हैं।
अब बुआ आप सभी आदमी एक स्वर में बोलिएगा, हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या होगा? क्या होगा? वी रीड। हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच, वी टीच। देखो बाबू, इंग्लिश का मतलब होता है वर्ड मीनिंग का खेल। इंग्लिश का मतलब क्या है? जिस बच्चा का वर्ड मीनिंग जितना कमजोर होगा, जितने कम वर्ड मीनिंग उसके पास होगा, वर्ड का भंडारण जितने कम होगा, वह बच्चा इंग्लिश में उतना ही कमजोर होगा। सबको समझ में बात आ रहा है मेरा? अगर इंग्लिश में इंप्रूव करना है, अगर इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा जानकार बनना है, तो देखिए बुआ, जब ट्रांसलेशन बनाइएगा ना, तो ट्रांसलेशन में जितना चैप्टर रहेगा उसके नीचे वोकैबुलरी दिया रहता है, शब्दार्थ दिया रहता है बुआ, शब्दावली। उसको क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा रटते चलिएगा, याद करते चलिएगा। एक चैप्टर बनाइए और एक चैप्टर का पूरा वर्ड मीनिंग रटते चलिए। जरा समझो बाबू, अगर एक महीना में आप 30 गो चैप्टर को बनाते हैं, कितने चैप्टर को? 30 दिन में 30 को चैप्टर को। अगर एक चैप्टर में ज्यादा नहीं, मान लो कि 10 गो बुआ वर्ड मीनिंग है, कितना है? अब आप कितना हो जाएगा? आपके पास एक महीना में बुआ 300 वर्ड मीनिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। अब बुआ हम बताते हैं, अब 3 महीना, एक 30 दिन नहीं, 12 पचे सॉरी हम लोग क्या करते हैं, साल भर बनाते हैं। तो एक साल में कितना दिन? कितना दिन? एक साल में कितना दिन? और एक दिन में हम लोग कई गो याद कर रहे थे? अब इसमें गुना कर दो, 365 है तो 365 का 365 हो जाएगा, आइए वो जीरो बैठा दो, 3650, यानी कि वह इतना वर्ड मीनिंग आपके पास हो जाएगा एक साल में। बुआ ये है पढ़ने का ट्रिक, तरीका तरीका याद कीजिएगा, आपके पास बहुत हो जाएगा। अभी सोचिएगा कि ना उसको हम रख देते हैं, जब बना लेंगे तब बाद में एक बार रट लेंगे, तब पता चलेगा बुआ पोथी पत्र के मूड़ी पर हो जाएगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगा। आप बुआ गाँव में पढ़ लीजिए। गाँव का मतलब समझते हैं? देहाती भाषा है बुआ, धीरे धीरे। गाँव का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। आप धीरे धीरे उसको क्या कीजिए, याद कर जाइए। बिना याद किए बुआ यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, वर्ड मीनिंग में कुछ समझने वाला बात है नहीं, इकोनॉमी मैथ है, साइंस है कि समझिएगा, इसको बुआ याद करना होगा, ना याद कीजिएगा कोनो गुंजाइश नहीं है। तो बाबू इसमें किसी बच्चा कोई दिक्कत? ये अफर्मेटिव था, निगेटिव बताए? क्या है बुआ? निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक। कैसा वाक? जिससे नकारात्मक का भाव का बोध हो। जैसे आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, उससे किसका बोध हो? नकारात्मक का, उसको हम निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल, पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस, अब इसके साथ लगता है वो डू या डज, किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब का पहला रूप का, किसका रूप का प्रयोग करेंगे? और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल दीजिए आप निगेटिव का। वह आम नहीं खाता। किसी को कोई दिक्कत? वह आम नहीं खाता है ना। तो देखो बाबू, सब्जेक्ट पकड़ो, देखो ना, पहले कहा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद वर्ब का पहला, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? हंस के बोलिए। इंग्लिश। अब कह रहा है कि डू या डज का प्रयोग कीजिए इस सब्जेक्ट, क्योंकि आपका वाक्य कैसा है? निगेटिव है, नॉट नहीं जोड़िए, गलत है। डू या डज के बाद कथी लगाएंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला, उसके बाद ऑब्जेक्ट या ही। अब याद रखिएगा, हम बोले थे कि सब्जेक्ट यदि हमारा ही, सी, ई कोई एक नाम हो तो इसके साथ वर्ब का पांचवा, और निगेटिव हो जब वाक कैसा हो, तो इसके साथ हम कथी का प्रयोग करेंगे? डज का। कथी का प्रयोग करेंगे? क्या हुआ? कथी हुआ? सो रहा है का है? कथी? साटा पर गया था?
कथी के साटा पे गया था? तो नहीं टाइम पास कर रहा है, शरारती कर रहा है, बैठो बहुत पिटाएगा। फ्री में पढ़ता तो कोनो वैल्यू ना होता है का? कैसे गधा है सतन, एगो तो समय बहुत कम है। अब आप लोग वही में बस कही में बात खत्म करवा दीजिएगा तो काम करवा जाए कि नहीं? कहानियों चाहिए आप पढ़ाइयो चाहिए, तो दोनों कहाँ से होगा? आप वही में आप खेली उली जीते का था नहीं। सब्जेक्ट लिख दिए बुआ। अब इसमें बताइए डू का प्रयोग करें कि डज का? डज लिख दिए। क्या लिखेंगे? ओ अब कथी कर रहा है? कथी लगा है? अब कह रहा है बुआ वर्ब का पहला। तो बताइए वर्ब में कौन है? देखिए बुआ बताते हैं वर्ब का पहचान। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो और उससे काम करने का बोध हो उसको वर्ब कहेंगे। क्या बोले बुआ? जिस शब्द के अंत में ना लगा हो और उससे काम करने का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, यानी कि क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, नाचना, दौड़ना, मारना, पीटना, आना, गाना गाना, ये सबका सबका क्या है? ये सब का सबका वर्ब है, क्योंकि सबके अंत में क्या लगा है? ना, नाना, नानी। अच्छा वो ये भी वर्ब होगा का? नहीं बाबू, नाना नानी वर्ब नहीं है, ये तो नाउन हो गया। हम क्या बोले? जिससे काम करने का बोध हो। तो नाना नानी से काम करने बोध हो रहा है। अब इसमें वर्ब कौन सा है? खाना। कौन सा वर्ब है? खाना का इंग्लिश तो लिख दीजिए ईट। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ब के बाद होने के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? आम। अच्छा देखो ना, ये इसका इंग्लिश लिख दिए, इसका इंग्लिश लिख दिए, इसका इंग्लिश लिख दीजिए। अब बचा कथी? तो आम का इंग्लिश क्या होगा? ना, ए मैंगो। क्या होगा? तो यहाँ लिखिए ए फुल स्टॉप लास्ट में दीजिए। किसी बच्चा कोई दिक्कत है? बनेगा आपसे? अब आता है वो इंट्रोगेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव बनाए, निगेटिव बनाए। अब आता है इंट्रोगेटिव। आप कॉपी निकाल के इसको लिखते चलिए।